ओम शांति। आज का टॉपिक है राइट थिंकिंग। नॉर्मली हम पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, लेकिन आज की दुनिया की कंडीशन देखते हुए हमें बहुत जरूरत है हर पल हम राइट थिंकिंग कैसे करें, सही कैसे सोचें। बिकॉज राइट थिंकिंग लीड्स अस टू द ट्रूथ, और जो सत्य है वो हमेशा हमें फ्री कर देता है झूठ से, असत्यता से, गलत बातों से। जहां आजकल की दुनिया में इतना सारा हमारे ऊपर रॉन्ग चीजें, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, इनका बम्बार्डिंग चल रहा है, ऐसी रॉन्ग इंफॉर्मेशन के साथ रहते हुए, नेगेटिव इंफॉर्मेशन इनके साथ रहते हुए मैं सही कैसे सोचूं? हर परिस्थिति में सही सोचकर, सही डिसीजन लेकर मैं उस परिस्थिति पर मात कैसे करूं, आज हम वो देखेंगे। इसकी शुरुआत एक एग्जाम्पल से करते हैं। एक पिता थे, बहुत अल्कोहलिक थे। वो शराब पीकर अपने घर में बच्चों को मारते थे, पीटते थे। 3 बेटे थे उनको। तीनों पापा का ये स्वभाव देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा। एक बेटा पापा को देख देख कर यही सोचता था, मुझे ऐसे पापा बिल्कुल नहीं चाहिए। आई हेट माई पापा, आई हेट माई फादर। वो पापा से बहुत नफरत करने लगा। दूसरा बेटा पापा का ये देख देख कर वो सोचने लगा, जैसे बड़ा बड़ा होता गया सोचने लगा, पापा ड्रिंक लेते हैं, मैं क्यों नहीं ले सकता? और उसने भी शुरू किया। तीसरा जो बेटा था, उसने ये देखा पापा के ड्रिंक के कारण पूरे हमारा जो घर है वह अशांत हो गया है, हमारे रिश्तों में कटुता आ गई है। मुझे मेरे पापा से कुछ अलग करके दिखाना है। मुझे पापा जैसा नहीं बनना, लेकिन मुझे ऐसा इंसान बनना है जिसको सभी प्यार करें, रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे। मुझे ऐसे बनना। तो किसकी सोच सही थे? नेचुरली जो तीसरा बेटा था। और सचमुच वो जैसे जैसे वो अपने पापा को रोज देखता, उसके मन की इच्छा और ज्यादा प्रबल हो जाती। मुझे पापा से कुछ अलग करके दिखाना है, मुझे ऐसा करके दिखाना है जो मुझे सम्मान मिले, रिस्पेक्ट मिले, सभी मुझे प्यार करे, हमारा नाम बहुत बड़ा हो जाए। और वो बेटा साइंटिस्ट बना। एक सही सोच इंसान को कहां लेके जाती। और इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हमारे जीवन में जो परिस्थिति चलती है हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। परिस्थिति तो एक ही थी ना, लेकिन तीनों के जो रिस्पॉन्स थे, रिएक्शंस थे, वो अलग अलग। तीनों बेटे अलग अलग सोचकर उन्होंने अपना अलग भाग्य भविष्य बना लिया। इसका मतलब हमारे भाग्य का कनेक्शन कहाँ है? हमारी सोच के साथ, हमारी थॉट्स के साथ। हमारे विचारों का निर्माण कौन करता है? एक मैं या परिस्थिति? हमारे विचारों का निर्माण कौन करता है? मैं या परिस्थिति? क्या कहेंगे? परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन विचारों का निर्माण हम ही करते हैं ना। आई एम क्रिएटर ऑफ
माय थॉट्स। बार बार हम अपने आप को कहे, आई एम क्रिएटर ऑफ माय थॉट्स। मैं अपने संकल्पों का रचयिता। मैं जो संकल्प सोचता हूं, मैं जिन संकल्पों का निर्माण करता हूं, उसका असर सबसे पहले मेरे माइंड सेट पर होता है। कई बार कहते हैं ना, मेरा मन बहुत भारी भारी है, क्योंकि विचारों की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। एक परिस्थिति के लिए मैं 1000 विचार कर रही हूँ, जबकि एक परिस्थिति के लिए 1, 2, 3 खत्म विचार। लेकिन मैं उसके लिए रोज सोचती जा रही हूँ, तो फिर मन भारी किससे हो जाता है? विचारों से ना। तो सबसे पहले हमारे थॉट्स का असर हमारे मन पर होता, सेकंड हमारे शरीर पर होता है। हम कितनी भी अच्छी जिम कर रहे हैं, रोज हम वॉक को जा रहे हैं, डाइट बड़ा अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक चिंता वाला विचार, मुझे कौन देखेगा, मेरा क्या होगा, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, ये व्यक्ति मेरे सामने आ गया, मैं कैसे फेस करूंगा? एक विचार शरीर की सारी शक्ति को नष्ट कर देता। एक विचार, जो विचार दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसकी एनर्जी हमारे शरीर के एक एक सेल्स में पहुंचती जाती। फिर हमारे विचार असर करते हैं हमारे रिश्तों के लिए। हम अपने रिश्तों के बारे में जो सोचते हैं, वो हर एक सोच उन तक पहुंचती है, चाहे वो रिश्ता कहाँ भी हो। चाहे वो रिश्ता आपके शहर में हो, किसी दूसरे कंट्री में हो, किसी दूसरे गांव में हो, राज्य में हो, आपके पास हो। Your relations are receiving your energy, whatever you are thinking about them. और फिर हम देखते हैं उन रिश्तों में, कई रिश्तों में बार बार कॉन्फ्लिक्ट्स है, बार बार झगड़े हैं, आर्ग्यूमेंट्स है, क्योंकि कई बार हम उनके साथ शरीर से नहीं हैं, लेकिन मन ही मन हम उनके साथ बातें करते हैं। हम जो सोचते, उसका असर हमारी परफॉर्मेंस पे होता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप वर्किंग हो या पेरेंट हो। लेकिन हम देखते हैं ना, बहुत सारे विचार आपके मन में चल रहे हैं, कंटिन्यूअस, बैक ऑफ द माइंड चल रहे हैं। आप काम कर रहे हो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड, जैसे हम म्यूजिक बजाते हैं ना, ऐसे विचार चल रहे हैं। तो आपको जिस कार्य को 2 घंटे लगते, उसे 4 घंटे लगे। आपके हर कार्य में कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होती जाएंगे, बिकॉज योर माइंड इज नॉट फोकस्ड। जिसका मन फोकस्ड रहता है ना, उसके, हम देखते हैं उसकी जो कार्य कुशलता है वो बड़ी जबरदस्त होती है। बहुत परफेक्शन से वो कार्य करेंगे, बिकॉज माइंड इज फोकस्ड। हम जो सोचते हैं, उसका असर एनवायरमेंट पर होता है। कई लोग अपने बालकनी में, टेरेस पे, गार्डन में प्लांट्स लगाते, वो कहते हैं हम इतना अच्छा पानी डालते हैं, धूप भी आती है, खाद भी देते, लेकिन इतने फ्रेश फ्रेश फ्लावर्स, फ्रेश पत्ते, फ्रेश प्लांट्स नहीं दिखाई देते। और कईयों के यहाँ आप देखेंगे, गार्डन वेरी फ्रेश, फ्लावर्स वेरी फ्रेश। क्यों? मालूम पड़ा, कोई पानी डालता है ना, वो जबरदस्ती से डाल के जा रहा है। एक गार्डनर लगाया, वो जबरदस्ती से पानी डाल रहा है। मेरा एक काम है, रोज का मेरा काम है। प्रकृति भी काफी सेंसिटिव है, वो उस वाइब्स को कैच कर ले। और जहाँ के पत्ते,
फ्लावर्स बड़े सुंदर है। वहां मालूम पड़ा जो ध्यान रख रहे हैं वो बहुत प्यार से उनका ध्यान रख रहे, बच्चों जैसे। तो प्रकृति भी क्या करती है, हमारे विचारों की एनर्जी को एब्सॉर्ब करती है। हमारे कमजोर विचार हमारे जीवन में परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, और हमारे शुभ विचार, दृढ़ विचार हमारे जीवन में गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लाते हैं। प्रश्न ये है, किस टाइप के विचार हम बार बार करते हैं? क्योंकि आजकल की दुनिया हम देखते हैं, चारों तरफ अनसर्टेनिटी है। कब क्या होगा हमें नहीं मालूम। मनुष्य एक सोच रहा है, भगवान का दूसरा प्लान है। मनुष्य सोचता हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और अचानक और कुछ हो जाता है। और जब और कुछ हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है? बहुत स्ट्रेस, बहुत प्रेशर, टेंशन। और इतना टेंशन बढ़ जाता है कि उस बात का सामना ही नहीं कर पाते। थोड़ा सा टेंशन था, ओके, इस बात को हम फेस कर पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे वही विचार बढ़ते गए, कैसे फेस करेंगे, कौन होगा साथ में, ये बात ज्यादा दिन तक रही तो फिर क्या होगा। मेरे मन के अंदर व्यर्थ विचारों की क्वांटिटी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और इतनी बढ़ती गई कि उस परिस्थिति का सामना करने की मेरी शक्ति उसके सामने बहुत कम हो गई। मेरी रेजिलियंस पावर, फेस करने की शक्ति बहुत कम पड़ गई। मेरे अंदर का स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया, और जब वो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ गया तो फिर क्या करते हैं? स्ट्रेस में किस टाइप के थॉट्स चलते हैं? जब कोई भी टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, तो किस टाइप के विचार आते हैं मन में? नेगेटिव। पहला थॉट नेगेटिव आएगा। फिर मन क्या कहेगा? दूसरे भी करते, चलता है, उन्होंने भी ऐसा किया, चलता है ना, मैं भी करूंगा। जैसे उस बच्चे ने अपने पापा को देखकर कहा, पापा ड्रिंक लेते हैं, मैंने भी लिया तो क्या हुआ? उसने शुरू किया, राइट? सिंपल बात। इसीलिए हमारे अंदर जो विचार चलते हैं, उन विचारों को ये सही है या गलत है, बार बार इसको परखने की शक्ति मैंने जागृत करनी है, तब मेरे सही कर्म होंगे। नहीं तो हम देखते हैं कई बार हम अनसर्टेनिटी के इस युग में जो लोग गलत कर रहे हैं उसे फॉलो करते हैं, और फिर उसके बाद एक पश्चाताप होता है। सभी लोग गलत कर रहे हैं, मैंने भी कर दिया। रॉन्ग इज रॉन्ग। अगर सभी कर रहे हैं फिर भी वो गलत है। सभी कर रहे हैं लेकिन वो रॉन्ग है, तो वो रॉन्ग ही है। राइट हमेशा राइट होता है। अगर सिर्फ अकेला भी कर रहा है तो भी वो राइट है। सही हमेशा सही होता है, भले कोई नहीं कर रहा है फिर भी वो सही होता है। और इसलिए हमें अगर सही सोचने का एक तरीका अपने मन को सिखाना है, तो पहले मुझे मेरे अंदर की एक परखने की शक्ति को बढ़ाना है। हम जो कर रहे हैं सही है या गलत है? कौन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि परिणाम आखिर करने वालों को ही भुगतना। तो भले
अकेला कोई एक सही सोच रहा है, अकेला एक कोई सही कर रहा है, तो क्यों नहीं मैं भी सही मार्ग पर चलूं, मैं भी सही सोचने के मार्ग पर चलूं। लेकिन ये सही सोच, हर परिस्थिति में सही सोचना, गलत परिस्थिति में सही सोचना, नेगेटिव परिस्थिति में पॉजिटिव सोचना, दूसरों के पीयर प्रेशर में नहीं आना। उसके लिए क्या चाहिए? बहुत बड़ा रोल है। किस चीज का? क्या चाहिए उसके लिए? मेरा सेल्फ कंट्रोल कितना चाहिए? लेकिन हमारे ये जो डिसीजंस है, ये डिसीजंस कई बार गलत जो होते जा रहे हैं, इसका कारण क्या? डिसीजंस कई बार गलत जाते हैं, कई बार हम दूसरों के कहने में आकर गलत काम करते जाते हैं। उसने किया इसलिए मैंने भी किया, मेरा इरादा नहीं था। कई बार ऐसा होता है, आप कुछ सही कर रहे हो, आप पहले जिस ग्रुप में थे, आपका फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, अच्छा वो एंजॉय के नाम पर चलो कुछ गलत कर रहे थे, अभी आपको मालूम पड़ा वो सही नहीं था, वो टाइम वेस्टिंग है, एनर्जी वेस्टिंग है, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा अलग कर लिया। तो अभी लोग क्या बोलते हैं? आप तो आउटडेटेड हो, आप ऑर्थोडॉक्स हो, आप मॉडर्न नहीं हो। लोग आपको ऐसा बोलेंगे। भी वापस अंदर से मेरे सही सोच क्या आनी चाहिए? इट्स ओके, मैं आउटडेटेड हूँ, इट्स ओके, लेकिन अभी मुझे जिसमें आनंद आ रहा है वो सही, वो सही है। ये मैंने अपने आप को कहना चाहिए, अपने मन को कहना चाहिए, और हमने ये दूसरों को भी कहना चाहिए। कई बार मन में क्या आता है, अगर मैंने इनका साथ नहीं दिया तो ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इससे भी महत्वपूर्ण है मैं कौन सी सही बात में खुश हूं। वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम अपने आप को कहे इट्स ओके, मैं खुश हूं, जो सही है मैं उसके लिए खड़ा हूं, भले मैं अकेला हूं, लेकिन मैं खड़ा हूं, मैं खुश हूं। तो अगर हम अपने आप को इतनी दृढ़ता से बनाएंगे तो सही सोच हमारी चलती जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार किस टाइप का डाइट, इमोशनल डाइट ले रहे हैं, किस टाइप का मेंटल डाइट ले रहे हैं। क्योंकि हमारी सोच का कनेक्शन हमारी भावनाओं के साथ है। हमारी सोच का कनेक्शन हम रोज क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, किस टाइप के संग में रहते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा संग वैसा रंग। और आजकल संग तो काफी चॉइस है। आजकल तो सोशल मीडिया का जबरदस्त संग है। नंबर वन, रोज फोन में हम क्या देखते हैं? सेकंड, टीवी में क्या देखते हैं? नेगेटिव सीरियल्स, बार बार न्यूज, फैमिली के झगड़े, परिवार में संशय, पत्नी पति का संशय, उससे घर की बर्बादी, सास बहू के बीच में संशय। हमारा कंटेंट यही है, दोपहर की वही सीरियल, शाम की वही। तो आप जो देखोगे आप वैसा ही बनो। अब सोशल मीडिया पे क्या देख रहे हो, कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, न्यूज कौन सी देख रहे हैं? अब टीवी पर आर्ग्यूमेंट चलता है, इसके पैसे उनको मिलते हैं, टीआरपी उनकी बढ़ती है, एडवर्टाइज वालों, टीआरपी, सारा खेल है। लेकिन वो जो आर्ग्यूमेंट हम देखते हैं, इससे हमारे दिमाग में कौन सा कंटेंट जा रहा है,
कौन सा कंटेंट जा रहा है, इवन आप कौन सी न्यूज में बार बार आप इंटरेस्टेड है, किसकी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम की न्यूज को आप कितनी बार डिस्कस कर रहे हो, what I'm taking, what I'm listening, what I'm seeing, that's very important. OTT प्लेटफॉर्म है, रात भर बैठकर जस्ट आप सीरीज देखते जाओ, वॉयलेंस है और कुछ है, और इतना ही नहीं, इसी से भी पेट नहीं भरता तो रिकॉर्डेड एपिसोड देख लेते हैं। सो मच नेगेटिव वायलेंट कंटेंट हम अपने आप को दे रहे हैं, और हम मालूम है हम क्या करते, सुबह सुबह अच्छे अच्छे मैसेज आते फटाफट फॉरवर्ड करते, हमें ये लगता है दूसरा जल्दी सुधरे, मेरे से भी ज्यादा उसको ज्यादा जरूरत है, हम वो वीडियो नहीं खोलते, हम ये सोचते जितनों को फॉरवर्ड करेंगे उतना देखो सभी खुश होंगे, सभी फटाफट सुधरेंगे, सबकी सोच जल्दी जल्दी बदलेंगे। हम वो मैसेज हम खुद नहीं देखते हैं, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हम कौन सा डाइट रोज ले रहे हैं, क्या इस डाइट पर हम कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। देखो, मेजॉरिटी टाइम्स आप पेपर खोल के देखो, कई बार पेपर में जब किसी गुनहगार को पुलिस पूछती है, इंक्वायरी करती है, आपने ये गुनाह कैसे किया, कोई कहता है ये क्राइम पेट्रोल वाला शो देखकर गुनाह किया, कोई कहेगा क्राइम की सीरीज देखकर मैंने किया, कोई कहेगा मैंने ये मूवी 5 बार देखी और उस आधार से ये मैंने क्राइम किया। माना हमारे कर्म, रॉन्ग कर्म क्यों होते हैं, इसका कारण क्या, हम कौन सा कंटेंट अपने अंदर ले रहे हैं, अंदर फिल्टर बिठाया नहीं, तो जितना हम अपने अंदर जो ले रहे हैं उसका अगर कंटेंट डाइट फिक्स करेंगे, मुझे ये देखना नहीं है, ये रॉन्ग है, ये गलत है, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती है, तो फिर उस कंटेंट को ना सुनना है, न देखना है, न पढ़ना है, न सोचना। ये डाइट कंट्रोल करना होगा, इसका मुझे फास्ट करना होगा, है इतनी हिम्मत, इसका उपवास करने की हिम्मत है, ये हिम्मत करनी है, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं देखना है, बहुत निश्चय नहीं देखना, क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, आपको कुछ देखना है टीवी का, कुछ अच्छे कॉमेडी शोज देखो, वो भी दूसरों की खींचातान करने वाले नहीं, अच्छे कॉमेडी शोज जिससे आपको बहुत हंसी आ जाए, न्यूज आप देखते हो तो कुछ रिसर्च बहुत अच्छा हुआ है, आप ऐसे देखो जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बातें करनी है तो कुछ क्रिएटिव बातें, क्योंकि जितना हम सही सोचेंगे, सही देखेंगे, सही सुनेंगे, उतना मेरे अंदर कौन सा कंटेंट जाएगा, सही, तो मेरे सामने ऑप्शंस कौन से अवेलेबल होंगे, सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस ऑप्शन में से मैं सही ऑप्शन चूज करूंगा, डिसीजन लूंगा और मेरा कर्म सही होगा, मेरा भाग्य बदल जाएगा, मेरे कारण दूसरे का भी भाग्य बदलेगा। एक व्यक्ति गलत देखता है, गलत सोचता है, गलत कर्म करता है, इससे दूसरे का भाग्य दुखी हो जाता है, उसका परिवार दुखी हो जाता है, एक व्यक्ति के कारण। जब समाज उसे सुनता है तो समाज भी दुखी हो जाता है, और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो कंटेंट अंदर ले रहे हैं वो बहुत सही डाइट हो, और इसलिए आज हम कुछ सिचुएशंस आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सिचुएशन कौन सी हो सकती है, इसमें सही क्या सोचना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल फ्रेंड्स आपस में गलत बात के लिए भी कहते हैं पॉजिटिव सोच, सही सोच ये नहीं बोलते हैं, पॉजिटिव सोच। आजकल स्कूल में ड्रग्स क्यों बढ़ रहे हैं, वेपिंग क्यों बढ़ रहा है, बच्चे फ्रेंड्स एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ला रहे हैं, अरे तू ये कर,
पॉजिटिव सोच, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, उसे आदत लग जाती है। तो आज हमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं, सही सोचने की आदत डालनी है। मुझे अपने कॉन्शियस को, अपने विवेक को बार बार प्रश्न पूछना है, मैं ये जो कर रहा हूं ये सही है? इसका जो परिणाम होगा वो परिणाम भुगतने के लिए आर यू रेडी? इसका परिणाम पश्चाताप होगा या प्राप्ति होगी, शांति होगी या अशांति होगी, दुख होगा या सुख होगा? एक बात ध्यान में रखना, गलत काम करने के लिए लोग हमेशा भड़काएंगे। कई बार बच्चे एक दूसरे को कहते हैं, हाँ फाइट करो, फाइट करो, अरे थोड़ा फाइट करेंगे तो थोड़ी तुम्हारी दहशत रहेंगे। और जो कहने वाले दोस्त होंगे ना, जब पुलिस आएंगे तो भाग जाएंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एक स्टूडेंट का सारा टाइम किसमें जाएगा? छोटी सी बात है, किसी ने टॉन्ट मारा, इट्स ओके, अवॉइड। वो करने के बजाय क्या किया? गलत सोचा। और इसलिए आज हम कुछ ऐसे सिचुएशंस लेंगे, उस सिचुएशंस में हम सही क्या सोचेंगे, ये थॉट हमने क्रिएट करना है। नंबर 1, किसी ने आपके साथ अच्छा सा व्यवहार नहीं किया। आप कोई फंक्शन में गए, आप वहां गए, आपके साथ अच्छा बिहेव, अच्छा बर्ताव नहीं किया, दूसरे का बहुत अच्छा वेलकम किया, आपका नहीं किया, क्या सोचेंगे? बोलिए। जनरल व्यक्ति यह सोचेगा, मेरा अपमान हुआ है, अभी मुझे सही सोचना है। ठीक है, वो बिजी होंगे, कोई बात नहीं। चलो हम फंक्शन में आए हैं, हम जाते जाते उनको प्यार से थैंक यू कहकर जाएंगे। खत्म, खत्म। सेकंड, किसी ने मुझे टॉन्ट मारा, फ्रेंड्स में बैठे हैं, रिलेटिव्स में बैठे हैं, किसी ने टॉन्ट मारा, जनरल क्या सोचेंगे? आई विल टेक रिवेंज। सही क्या सोचेंगे? हर एक की बात मुझे सीरियसली नहीं लेनी है, उसकी अपनी आदत है। खत्म, छोड़ दो, लेट गो। राइट। आज मेरे जो रिश्ते हैं, सपोज पति पत्नी है, आज पति ने आपके साथ अच्छी तरह से बर्ताव नहीं किया, अच्छी तरह से बात नहीं की, चिढ़कर आपको जवाब दिया, आपने कुछ पूछा, बहुत गुस्सा से आपको जवाब दिया, क्या सोचेंगे? जनरल, जनरल, जनरल क्या सोचेंगे? शाम को आने दो, फिर मैं इनको दिखा दूँ, आज तो खाना ही नहीं बनाऊंगे। राइट। दूसरा, सही सोच, सही सोच, कुछ टेंशन होगा तभी गुस्से से बात कर रहे, कोई बात नहीं, मैं शांति से बात करूं और जानकर लूंगी किस बात का टेंशन है। आज किसी ने मेरे साथ बेवजह झगड़ा किया, पड़ोसन ने बेवजह झगड़ा किया, जनरल, जनरल, मैं भी इनको आने दो, हाँ मैं भी एक ऐसा मौका ढूंढूंगी और सबके सामने इनको नीचे दिखाऊंगी, टिट फॉर टैट। सही सोच,
कोई बात नहीं, कभी कभी लोगों के स्वभाव ऐसे रहते हैं, लेकिन मैं एक अच्छी पड़ोसन का धर्म निभाऊं, मैं शांत रहूं, दोनों में से एक ने शांत रहना चाहिए, तो मैं शांत रहती हूँ। ठीक है, पॉसिबल है ऐसा? सही सोचना पॉसिबल है? आज आपका रिपोर्ट आया पैथोलॉजी लैब का, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई हो गया, शुगर भी हाई लेवल हो गई। डॉक्टर ने कहा आपको तुरंत एंजियोग्राफी करनी चाहिए। घर के सब लोग परेशान हो गए। जनरल क्या सोचेंगे? पैनिक हो जाएंगे, डर जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, अभी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, है ना? शुगर हो गई, अभी मुझे डायबिटीज, अभी कभी पैर कटाना पड़ेगा। सही ऑप्शन। अच्छा हुआ मैंने आज चेकिंग किया, मुझे मालूम पड़ा मुझे कहाँ कंट्रोल करना है, मेरी सोच पर, डाइट पर, लाइफस्टाइल। शुक्रिया। तो क्या हम सही सोच सकते हैं? कई बार इतना सारा कंफ्यूजन होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, क्या करूं क्या नहीं, समझ में कुछ नहीं आता है। सारा दिन डिस्कशन चलता है, सारा दिन, और ऐसे लगता है अभी कल मुझे जवाब देना है, क्या जवाब दूं? वापस सही कैसे सोचना? रात को सोने के समय अपने मन को कह दो, परमात्मा को कह दो, हे परमात्मा, आज मुझे शांति से सो जाना, और इस रात भर की नींद में मुझे बहुत सही जवाब मिलेगा, सही डिसीजन मिलेगा, मैंने क्या कर। जैसे मैं मॉर्निंग उठूंगे वैसे मुझे सही जवाब मिलेगा और मैं सही डिसीजन लूंगी। मेरा सब अच्छा होगा, मेरा सब अच्छा होगा। सोच सकते हैं ऐसा? ऐसा सोच सकते हैं कंफ्यूजन के बजाय, राइट? तो ये जो सही सोचना है, इसकी मुझे क्या लगानी चाहिए? बार बार आदत लगानी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, पास्ट की बातें बहुत याद करते हैं, स्पेशली बचपन की, चाइल्डहुड की बातें। हर व्यक्ति के ऊपर उसके बचपन का बहुत गहरा असर होता है, वो व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए। एक बच्ची बड़ा होते होते सास बन गई, दादी भी बन गई, लेकिन बचपन में उनके साथ जो हुआ वो आज तक वो मिटा नहीं पाए। मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मैं इनको कभी माफ नहीं करूं, क्योंकि उस गलत का परिणाम मेरे हेल्थ पर बहुत बुरा हुआ। वो सोच सोच कर आज भी मुझे गुस्सा आता है। तो इसका मतलब घटना 30 साल पहले हुई, 10 साल पहले हुई, 20 साल पहले हुई, आज भी मैं उसको बार बार याद कर करके मैं क्या कर रही हूँ, मैं बार बार एक गुस्से की फीलिंग, नेगेटिव फीलिंग, घृणा, नफरत, कटुता, मैं सब इन फीलिंग्स को रोज अपने मन में निर्माण कर रही हूँ डेली, और डेली मेरे हेल्थ के ऊपर उसका बहुत बुरा असर हो रहा है। और इसका असर मालूम है कहाँ हो रहा है? मेरी परफॉर्मेंस। मैं जो काम हाथ में लेकर कर रही हूँ ना, मेरा मन उसमें नहीं लग रहा, मेरी हेल्थ पर बुरा असर हो रहा है, मेरे रिश्तों के जो संवाद है उस पर असर हो रहा है। अभी इस सोच को हम सही कर सकते हैं, इस सोच को हम सही कर सकते हैं। रोज रात को सोने के पहले अपनी इस कर्म की एनर्जी को क्लीन करे डेली। रोज अपने आप को सही विचार दें। कौन सा सही विचार दें? मैं
इस रिश्ते को, इस आत्मा को क्षमा करते हैं। मेरे अंदर का जो क्रोध है, गुस्सा है, कटुता है, उसको मैं निकाल देती। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं। पास्ट हो चुका है, बीत चुका है, मैं उसको भूल जाती हूँ। मैं उस आत्मा को क्षमा करती हूँ और उस आत्मा को दुआ देती हूँ। मैं उस आत्मा को क्षमा करती हूँ और उसको दुआ देती हूँ। दुआ देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार क्षमा कर लोगे, लेकिन आप कहोगे हम इनके लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकते। नहीं, मुझे अच्छा सोचना है। क्यों? उन्होंने मेरे साथ जो भी गलत किया, इसका कारण क्या था? हमारे जीवन में जो कुछ होता है, इसका कारण, इसका कनेक्शन हमारे पास्ट जन्म के कर्मों के साथ। बिना वजह से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है। हमारे जीवन में हर एक जो चीज हो रही है ना, वो उसके पीछे कोई ना कोई पास्ट जन्मों का हिसाब किताब। इसलिए मुझे अपने उस याद को, उस एनर्जी को क्या करना है? डेली डेली साफ करना, क्लीन करना है। और सिर्फ क्लीन नहीं करना, सिर्फ माफ नहीं करना, हमें उन्हें क्या देना है? दुआ देनी है। कौन सी दुआ? आप शांत रहे, आपको सद्बुद्धि मिले, आपका कल्याण हो। ये शुभ भावना रोज मैंने उनको देनी, डेली देनी है। ये सही सोचना है, ये सही सोचना है। और इसलिए जब हम सही सोचना शुरू करते हैं ना, हम गलत से फ्री हो जाते हैं, विकर्म से बच जाते हैं, पाप कर्म से छूट जाते हैं, गलतियों से छूट जाते हैं। हमारी एक सही सोच दुखों से मुक्त करती है। एक गलत सोच दुखों का पहाड़ निर्माण करती है। और इसलिए आइए, सही क्या गलत क्या, इसका एक खेल करते हैं हम। सही क्या गलत क्या, ठीक है? आपको बोलना है ये सही है, ये गलत है। अब उन भावनाओं को, क्योंकि हमारे मन को ना आदत होनी चाहिए, सही क्या गलत क्या। क्योंकि आजकल लोग गलत को भी क्या कहते हैं? सही है। सब करते हैं, नीचे एक वाक्य रहेगा, सब करते हैं, सही है। आज के जमाने में ऐसा ही होता है। तो सही और गलत की रेखाएं मिट गई है ना? और इसलिए चलो मैं एक एक शब्द आपको बोलती हूँ, आप इसको बोलो, ये सही है या गलत है। ओके? स्थिरता, मन की स्थिरता। चिंता करना, शांत रहना, गुस्सा करना, प्यार से चलना, रिस्पेक्ट देना, ध्यान रखना, अहंकार से चलना, बार बार डरना, पास्ट की बातें याद करना, माफ नहीं करना, भूलना नहीं, माफ करना। यस, हमें बार बार अपने मन को सिखाना है, सही क्या गलत क्या। 3-4 घंटे टीवी सीरियल्स देखना, ज्यादा देर सोना, डिस्कशंस करते रहना किसी की लाइफ का, स्वमान सोचना, अच्छे विचार पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना। तो अभी समझ में आ गया सही क्या और गलत क्या। तो हम रोज अपने आप को क्या करें? सही सोचें। सही सोचेंगे तो हम सही बोलेंगे, सही डिसीजन लेंगे, सही कर्म करेंगे, राइट? और इसलिए आइए, आज हम अपने आप को एक सही सोच देते हैं,
और वो सही सोच के आधार से हम अपना माइंड सेट बहुत राइट माइंड सेट बनाते हैं। चलो, इसके लिए एक हम छोटा सा मेडिटेशन करते हैं। और इस मेडिटेशन के लिए सिर्फ रिलैक्स होके बैठे, हल्के से अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। स्वयं को विचार दें, मैं एक शक्तिशाली ऊर्जा हूं। मेरा मन शक्तिशाली है। मेरा मन शांत है, स्थिर है। मैं निर्भय हूँ, आत्मविश्वास से भरपूर हूँ। मेरे अंदर परखने की शक्ति है। मैं हर बात को सही तरीके से परखती हूँ और सही निर्णय लेती हूँ। मैं पास्ट की कटु बातों को भुलाकर क्षमा कर देती हूँ। मेरे सबके साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मैं रोज अपने मन को बहुत अच्छे श्रेष्ठ विचार सुनाती हूँ। मैं सदा सोचती हूँ, मेरे साथ सर्वशक्तिवान परमात्मा है और मैं सदा सुरक्षित। मैं सदा सही सोचकर सही निर्णय लेती हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। इन्हीं सुंदर विचारों के साथ हम पूरा सप्ताह एक होमवर्क करें। और ये होमवर्क बार बार अपने आप को बार बार ये पूछना, मैं जो सोच रही हूँ ये सही है या गलत है। मैं ये जो कर्म कर रही हूँ वो सही है या गलत है। जब बार बार हम अपने आप को ऑप्शन देंगे ना, राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन, तो आप खुद महसूस करोगे आपके अंदर सत्यता की शक्ति बढ़ेगी। आप हमेशा झूठ, गलत, दुख, विकर्म, इनसे आप परे रहेंगे, दूर रहेंगे। और हाँ, आपका जीवन सदा
आनंदित रहेगा। तो आइए पूरा सप्ताह हम ये बहुत सुंदर अभ्यास करते हैं। सही सोच, सही निर्णय, सही कर्म इज इक्वल टू हैप्पीनेस, सुख। ओम शांति। अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। या सेंटर से यह प्रश्न पूछा है, कई बार आपस में कोई बात हो जाती है तो क्या कहते हैं, जो सही होगा, आपस में कुछ झगड़ा हो जाता है या कुछ अनबन होती है तो कहते हैं सामने वाले ने शुरू करना चाहिए सही, फिर मैं करूंगा। दूसरे का इंतजार करते हैं सही करने का। हमने ये देखा, सही मैं शुरू करूं चाहे मैं अकेला, सही की शुरुआत मैं मेरे से करूं चाहे मैं अकेला हूं। मैं सामने वाले का इंतजार नहीं करूं कि ये आकर सही करेंगे, नहीं। सही की शुरुआत, उसका इनिशिएटिव मैंने लेना है। परमात्मा भी कहते, एक कदम हिम्मत का आपका तो 1000 कदमों की मदद मैं तुम्हें अपने आप दूंगा। तो कई बार आपको महसूस होगा वो फोन नहीं कर रहे हैं तो सोचते मैं क्यों फोन करूं, मैं हमेशा क्यों फोन करूं। हाँ, मैं इसलिए करूं क्योंकि मैं सही सोचता हूँ, मुझे रिश्ता अच्छा बनाना है, मुझे खुश रहना है। क्योंकि उनका फोन नहीं आया तो भी नाराज है, तो फिर मुझे ही बात करनी है तो मैं क्यों नहीं फोन करूं। तो सही की शुरुआत मैं अपने से करूं। राइट। और कोई क्वेश्चन? जूम पर किसी को कोई क्वेश्चन है? ये आप पूछ सकते हैं, आप सबको अनम्यूट किया है हमने, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? यस। सोच रहती है वही देश की कई बार सोच बन जाती है। इफ लीडर इज हाईली इन्फ्लुएंसिंग तो वही सोच मेजॉरिटी टाइम्स लोगों की बन जाती है। ऐसे हम भी समझे, हम भी अपने जीवन के लीडर हैं। मैं अपने जीवन का लीडर हूँ। आई एम कैप्टन ऑफ माई शिप। कैप्टन जैसे डायरेक्शन देगा शिप उसी तरह से जाएगा। मुझे ही सोचना है मैंने कहाँ जाना है, किस दिशा में जाना है। और इसलिए बार बार अपने से पूछना है। औरों से बार बार पूछने के बजाय अपने से पूछें, ये सही बोल रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। अपने से बार बार पूछें। देखो, आपका कॉन्शियस अगर क्लियर होगा तो आपको सही जवाब देगा। और इसलिए अपने कॉन्शियस को हमेशा क्लियर और क्लियर रखें। इसकी रोज सफाई करें और इसमें रोज ज्ञान रतन भरते जाए। और इसलिए देखो, सेंटर्स पे रोज मुरली रहती है। ये मुरली माना हमारा क्लेंजिंग ऑफ माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार रहता है। तो जितना हम ये रोज सुनेंगे तो उतना ऑटोमेटिक हमारा मन बुद्धि संस्कार बहुत शुद्ध, माना भय चला जाएगा। किसी के बारे में कोई अजम्पशन है ना, वो चला जाएगा। किसी के बारे में कोई गलत फहमी वो खत्म हो जाएगी। कई बार ऐसा लगेगा मेरी ये कैपेसिटी नहीं, लेकिन वो भी चली जाएगी। ठीक है, ओके। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति दीदी। आपने जो सेशन लिया बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही अच्छा, सही और गलत सोच में अंतर के आपने बहुत सही ढंग से बताया है। मैंने शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।
यानी हम लोग ओके ऐसी अभी भी हमारी सोच है ना, जो आपने बताया कि हम कैसे गलत सोचते हैं, तो उसको कैसा पॉजिटिव पॉजिटिव तो हमेशा ही शब्द हम मतलब सुनते आ रहे हैं, लेकिन सही सोच उसमें भी कैसे रखना है, वो मेन इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लगा आपने बाद में भी जो सही सोच क्या है वो क्वेश्चंस जो ये किए, वो बहुत अच्छा लगा दीदी, और क्लियर हो गया ज्यादा Yes, कि yes, हम गलत कैसे सोचते हैं और सही क्या सोचना है। yes, yes. Thank you. Okay. ओम शांति, शुक्रिया, ओम शांति. ओम शांति, शुक्रिया दीदी। ओम Yes, शांति। yes.